हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है जीवन में रिश्तों की मिठास। ये रिश्ता मुझे हर तरह से ठीक लग रहा है, बस अब तनु आ जाए तो इसे ही फाइनल करेंगे, गिरीश ने अपनी पत्नी सुधा से कहा। पहले तनु हाँ तो करे, परेशान कर रखा है उसने। अच्छे भले रिश्ते में कमी निकाल देती है। संयुक्त परिवार सुनकर ही भड़क जाती है। अब की बार मैं उसकी बिल्कुल नहीं सुनूंगी। और फिर ये रिश्ता उसकी शर्तों पर खरा ही तो उतर रहा है। पता नहीं अचानक क्या जिद चढ़ी है कि बड़े परिवार में विवाह नहीं करेगी। क्या हो गया है इन लड़कियों को? सुधा ने कहा। तुम्हें तो पता ही है ना, ये सब उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया का किया धरा है। ऐसी कहाँ थी हमारी बेटी। पर आजकल के बच्चों पर तो दोस्तों का प्रभाव इतना ज़्यादा रहता है कि पूछो मत, गिरीश जी बोले। दोनों पति पत्नी चिंतित और गंभीर मुद्रा में बातें कर ही रहे थे कि तनु ऑफिस से आ गई। माता पिता का गंभीर चेहरा देखकर चौंकी, फिर हंसते हुए बोली, फिर कोई रिश्ता आ गया क्या? उसके कहने के ढंग ढंग पर दोनों को हंसी आ गई। पल भर में माहौल हल्का फुल्का हो गया। तीनों ने साथ बैठकर चाय पी। फिर गिरीश का इशारा पाकर सुधा ने कहा, इस रिश्ते में कोई कमी नहीं लग रही है। यहीं लखनऊ में ही लड़के के माता पिता अपने बड़े बेटे बहू के साथ रहते हैं। छोटा बेटा मुंबई में ही कार्यरत है। वो दवा की कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर है। तनु पल भर सोचकर मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा, वहाँ अकेला रहता है। हाँ, फिर ये तो ठीक है। बस उसके माता पिता बार बार मुंबई ना पहुंच जाएं। क्या बकवास करती हो तनु? सुधा को गुस्सा आ गया। उनका बेटा है, क्या वो वहां नहीं जा सकते? कैसी हो गई हो तुम? ये सब क्या सीख लिया है? हम आज भी तरसते हैं, कोई बड़ा हमारे सिर पर होता तो कितना अच्छा होता। पर सबका साथ सालों पहले छूट गया। और एक तुम हो। क्या ससुराल में बस पति से मतलब होता है? बाकी रिश्ते भी होते हैं, उनकी भी एक मिठास होती है। नहीं माँ, मुझे घबराहट होती है, रिया बता रही थी। सुधा गुस्से में खड़ी हो गई। मुझे उस लड़की की कोई बात नहीं सुननी। उस लड़की ने हमारी अच्छी भली बेटी का दिमाग खराब कर दिया है। हमारे परिवार में हम तीन ही हैं। थोड़े दिन पहले तुम जॉइंट फैमिली में हर रिश्ते का आनंद उठाना चाहती थी, पर इस रिया ने अपनी नेगेटिव बातों से तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। तनु को भी गुस्सा आ गया। वो भी पैर पटकती हुई अपने रूम में चली गई। गिरीश और सुधा सिर पकड़े बैठे रह गए। वो तनु की बेस्ट फ्रेंड थी, जिसके खिलाफ एक शब्द भी सुनना तनु को मंजूर नहीं था। तनु को हर बात सुधा से भी शेयर करने की आदत थी, इसीलिए वो कई बातें उन्हें खुद ही बताती रहती थी। कभी तनु कहती, आज रिया का मूड खराब है मम्मी, उसे अनुज ने मॉर्निंग वॉक के लिए उठा दिया, उसे सोना था, बेचारी अपनी मर्जी से सो भी नहीं सकती। एक दिन तनु ने बताया, रिया की सास हेल्थ पर बहुत ध्यान देती हैं, उसे वही बोरिंग टिफिन खाना पड़ता है। सुधा ने पूछा, उसकी सास ही टिफिन बनाती है? हाँ, रिया ऑफिस जाती है तो वो ही घर का सारा काम देखती हैं। उनके यहाँ कुक है, पर उसकी सास अपनी निगरानी में ही सबका खाना तैयार करवाती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, रिया को तो खुश होना चाहिए, इसमें शिकायत की क्या बात है? क्या खुश होगी बेचारी, उसे वो टिफिन अच्छा नहीं लगता, वो किसी और को खिला देती है, अपने लिए कुछ मन चाहा ऑर्डर करती है बेचारी। इसमें बेचारी की क्या बात है? उसकी सास हेल्दी खाना बनवाकर क्या गलत कर रही है? तन्नू को गुस्सा आ गया। आप उसकी परेशानी क्यों नहीं समझती? ये कोई परेशानी नहीं है, बेकार के किस्से सुनाकर तुम्हारा टाइम और दिमाग दोनों खराब करती है वो लड़की। 2 दिन तो तनु चुप रही, फिर आदतन तीसरे दिन शुरू हो गई। रिया के सारे रिश्तेदार दिल्ली में ही रहते हैं। कभी किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता है तो कभी किसी के यहाँ। पता नहीं कितने तो रिश्ते के देवर हैं, नंदे हैं, जो छुट्टी वाले दिन टाइम पास के प्रोग्राम बनाते रहते हैं। रिया थक जाती है बेचारी। सुधा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रिया की बातें सुन सुनकर थक गई थी। तन्नू की सोच बिल्कुल बदल गई थी। अच्छी खासी स्नेहमयी मानसिकता की जगह नकारात्मकता ने ले ली थी। कुछ दिन बाद तन्नू के उसी रिश्ते की बात को आगे बढ़ाया गया। तनु और रजत मिले, दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। सब कुछ सहर्ष तय कर दिया गया।
रजत मुंबई में अकेला रह रहा था, इसीलिए उसके माता पिता गौतम और राधा को उसके विवाह की जल्दी थी। विवाह अच्छी तरह से संपन्न हो गया था। रिया भी अनुज के साथ आई थी। वो तनु से कह रही थी, तुम्हारी तो मौज हो गई तनु, सबसे दूर अकेले पति के साथ रहोगी। काश मुझे भी यही लाइफ मिलती, पर वहाँ तो मेला ही लगा रहता है। इस बात को सुनकर राधा को गुस्सा आया था। सब रस्में संपन्न होने के बाद एक हफ्ते बाद तनु और रजत मुंबई जाने की तैयारी कर रहे थे। तनु के ऑफिस की ब्रांच मुंबई में भी थी। उसकी योग्यता को देखते हुए उसका ट्रांसफर मुंबई ब्रांच में कर दिया गया। रजत के भाई विजय, भाभी रेखा और 3 साल का भतीजा यश और स्नेह लुटाते सास ससुर सबके साथ तनु का समय बहुत अच्छा बीता था। बीच बीच में रिया भी निर्देश देती रहती थी, मुंबई आने के लिए कहने की फॉर्मेलिटी में मत पड़ना, नहीं तो वहाँ सब डट जाएंगे आकर। भरपूर स्नेह और आशीर्वाद के साथ दोनों परिवार उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। तनु ने मुंबई पहुंचकर रजत के साथ नया जीवन शुरू किया। रजत के साथ ने उसका जीवन खुशियों से भर दिया। दोनों सुबह निकलते, रात को आते। वीकेंड में ही दोनों को थोड़ी राहत रहती। सुबह लताबाई आकर घर का सारा काम कर जाती। तनु फटाफट किचन का काम देखते हुए तैयार होती। 2 जनों का काम ज़्यादा नहीं था, पर रात को लौटकर किचन में घुसना अखर जाता। रजत ने कई बार कहा भी था, डिनर के लिए भी किसी बाई को रख लेते हैं, पर हमारा कोई आने का टाइम तय नहीं है ना, और फिर घर की चाबी देना भी सेफ नहीं रहेगा। चलो ठीक है, मिलकर कुछ कर लिया करेंगे। तनु की रिया से अब भी लगातार चैट चलती रहती थी। रिया उसके आज़ाद जीवन पर आहें भरती थी। 5 महीने बीत रहे थे। रजत को 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजा जा रहा था। उसने कहा, अकेली कैसे रहोगी? लखनऊ से माता पिताजी को बुला लेते हैं। वैसे भी अभी तक घर से कोई नहीं आया। नहीं, अकेली कहाँ? रिया का बहुत मन कर रहा है आने का, वो आ जाएगी। माता पिताजी को तुम्हारे लौटने के बाद बुला लेंगे। तनु ने अपनी तरफ से बात टालने की कोशिश की तो रजत मान गया। तनु ने मौका मिलते ही रिया को फ़ोन किया, अपना प्रोग्राम पक्का रखना, कोई बहाना नहीं। अरे पक्का है, मैं पहुंच जाऊंगी। मुझे भी इस भीड़ से छुट्टी मिलेगी। तेरे पास शांति से रहूंगी 1 हफ्ता। जिस दिन रजत गया उसी दिन शाम तक रिया भी मुंबई पहुंच गई। दोनों सहेलियां गले मिलते हुए चहक उठी थीं। बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। देर रात तक रिया के किस्से चलते रहे। सास ससुर की बातें, देवर नंदों में हंसी मजाक के किस्से, रिश्तेदारों के फंक्शनों के किस्से। अगले दिन तनु ने छुट्टी ले ली थी। दोनों खूब घूमी, मूवी देखी, शॉपिंग की। रात को ही घर वापस आई। रिया ने कहा, हाय, ऐसा लग रहा है दूसरी दुनिया में आ गई हूँ। तेरे घर में कितनी शांति है तनु, दिल खुश हो गया यहाँ आकर। तनु मुस्कुरा दी। अब थक गई हैं, सोती हैं। कल ऑफिस जाऊंगी, शाम को जल्दी आ जाऊंगी। सुबह मेड आकर सब काम कर देगी। अपने टिफ़िन के साथ तेरा खाना भी बनाकर रख दूंगी। आराम से उठना कल। अगले दिन सब काम करके तनु ऑफिस चली गई। 12 बजे रिया का फ़ोन आया। तनु, क्या बताऊं, मज़ा आ गया। अभी सोकर उठी हूँ। कितनी शांति है तेरे घर में, कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर नहीं। थोड़ी देर बातें करके रिया ने फ़ोन काट दिया। तनु सुधा को भी रिया के आने का कार्यक्रम बता चुकी थी। सुधा ने कहा था, कितने अच्छे लोग हैं, बहू को आराम से 1 हफ्ते के लिए फ्रेंड से मिलने भेज रखा है, फिर भी रिया कदर नहीं करती उनकी। रिया ने आराम से फ्रेश होकर खाना खाया, टीवी देखा, फिर से सो गई। शाम को तनु आई तो दोनों ने चाय पीते हुए ढेरों बातें की। रिया की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। अचानक रिया ने कहा, तू भी तो बता, कुछ किस्से सुना। बस किसकी बात बताऊं, हम दोनों ही तो हैं यहाँ। सुबह जाकर रात को आते हैं। पूरा हफ्ता ऐसे ही भागते दौड़ते बीत जाता है। वीकेंड पर ही आराम मिलता है। घर में तो कोई बात करने के लिए भी नहीं होता। हाँ, कितनी शांति है यहाँ। वहाँ तो घर में घुसते ही सासू माँ चाय नाश्ता खाने की पूछताछ करने लगी हैं। मैं तो थक गई हूँ वहाँ। आए दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तनु आज अपने ही मनोभावों पर चौंकी। उसने दिल में एक उदासी सी महसूस की। उसने रिया की बातें सुनते हुए डिनर तैयार किया।
बीच बीच में रिया के पति और उसके सास ससुर फोन पर बातें करते रहे थे। दोनों जब सोने लेटी तो दोनों के मन में अलग अलग तरह के भाव उत्पन्न हो रहे थे। रिया सोच रही थी, वाह क्या बढ़िया लाइफ जी रही है तनु। घर में कितनी शांति है, ना कोई शोर आवाज़, ना किसी की दखल अंदाजी कि क्या खाना है, कहाँ जाना है। अपनी मर्जी से कुछ भी करो। वाह क्या लाइफ है। उधर तनु सोच रही थी कि रिया इतने दिनों से ससुराल का रोना रो रही है कि काश वो अकेली रह पाती, पर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अकेले रहने में क्या सुख है। यहाँ तो हम दोनों के अलावा सुबह बस बाई दिखती है जो मशीन की तरह काम करके चली जाती है। हमारी चिंता करने वाला तो कोई भी नहीं यहाँ। मायके में भी हम 3 ही थे। कितना शौक था मुझे संयुक्त परिवार की बहू बनकर हर रिश्ते का आनंद उठाने का। यहाँ हर वीकेंड में किसी मॉल में या कोई मूवी देखकर छुट्टी बिता लेते हैं। घर आते हैं तो थके हुए, कोई भी अपना नहीं दिखता। इस अकेले संसार में ऐसा क्या सुख है जिसके लिए रिया तरसती रहती है। ऐसे अकेलेपन का क्या फ़ायदा जहाँ ना देवर की हंसी ठिठोली हो, ना ननद की छेड़खानी और ना सास ससुर की डांट और उनका स्नेह भरा संरक्षण। दोनों सहेलियां एक दूसरे के जीवन के बारे में सोच रही थी, पर तन्नू मन ही मन फैसला कर चुकी थी कि वो कल सुबह ही लखनऊ फ़ोन कर ससुराल से किसी न किसी को आने के लिए ज़रूर कहेगी। उसे भी जीवन में हर रिश्ते की मिठास को महसूस करना है। अचानक उसकी नज़र रिया की नज़रों से मिली तो दोनों हंस दी। रिया ने पूछा, क्या सोच रही थी? तुम्हारे बारे में। और तुम? तुम्हारे बारे में। और फिर दोनों हंस पड़ी, पर तन्नू की हंसी में जो रहस्य भरी खनक थी वो रिया की समझ से परे थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।